चरण स्पर्श कराना है, चरण स्पर्श कराना है क्या? कोटि कोटि वंदन। महातपस्वी महामनस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में वंदन। बंधुओं, सिंह पान का भी बहुत सौभाग्य है कि यहाँ आपके चरण स्पर्श हुए और ये स्वर्ण सीढ़ी पड़पोते की जो गुरुदेव के पहला पदपत्र हुआ है संसार पक्ष के हिसाब से, तो एक स्वर्ण सीढ़ी बनी है। ये स्वर्ण सीढ़ी ज्ञान दर्शन चारित्र की स्वर्ण सीढ़ी है और उत्तरोत्तर उसमें प्रवर्धमान सभी होते रहे और गुरुदेव को इसीलिए स्वर्ण सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं कि आप इस स्वर्ण सीढ़ी पर चढ़ते हुए अपने परम लक्ष्य को आप प्राप्त करें। अब मैं लोखंडवाला की तरफ से आपका हार्दिक चाहिए तो अपने अपने घरों में, लेकिन शनिवार के समय रेगुलर यहाँ हो रही है। गुरुदेव ऐसी ही कृपा हूँ आपके परिवार की तरफ से श्री महेंद्र जी दुगर से अपने वक्तव्य के लिए श्रीमान महेंद्र जी दुगर। बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि गुजरात महाराष्ट्र में हम 9 भाई रहते हैं। मेरे 7 भाइयों के घर आप पहले पधार चुके हैं, आज 8वें भाई के घर पधारे हैं, अथवा यूँ कहूँ कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ भाई के घर पधारे हैं और परसों आप मेरे उस भाई के घर पधारेंगे जो अब हमारे बीच नहीं रहा। गुरुदेव, आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। आज यदि वे होती तो उनकी खुशी का कोई पार नहीं होता। जब आप मुंबई पधारे उस समय वे कुछ ज़्यादा अस्वस्थ हो गई थी। उस स्थिति में उन्होंने मुझसे कहा, महेंद्र मुझे मुंबई ले चलो, वहाँ गुरुदेव और दोनों भाई महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे और वहाँ इलाज भी हो जाएगा। किंतु मैं उनकी भावना को पूरा नहीं कर सका, चूँकि उस समय उनको यहाँ लाने जैसी स्थिति नहीं थी। गुरुदेव, उनकी आंखों में हमेशा आपके 2 रूप थे, एक गुरु का रूप और दूसरा पुत्र का रूप। वे आपकी सेवा करके धन्यता का अनुभव करती थी। आज माँ तो यहाँ नहीं है, किंतु भाईजी आ गए, इसकी मुझे खुशी है। गुरुदेव, मैं अपने आप को इस मायने में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे एक और आप जैसे परम प्रतापी, परम यशस्वी, महातपस्वी, महामनस्वी युग प्रधान आचार्य श्री का भतीजा होने का गौरव प्राप्त है, तो दूसरी ओर मुझे एक ऐसे पिता का साया प्राप्त है जिनके बारे में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने लिखा था, जिस व्यक्ति के जीवन में संयम और सादगी के संस्कार रचे बसे हो, जो नाम, पद और प्रतिष्ठा की भावना से दूर हो, जो अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग हो, जिसकी श्रम निष्ठा बेजोड़ हो, जो स्वार्थ चेतना से ऊपर उठकर कर्तव्य परायण बुद्धि से पूरे परिवार का योगक्षेम करने के लिए तत्पर हो, जो जीवन के हर व्यवहार में ईमानदार हो, जो स्पष्टवादी हो और जो धर्म संघ में सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित महान व्यक्तित्व का सहोदर होने पर भी निर्भिमान हो। इन सभी विशेषताओं का समवाय है सुजानमल जी दुगड़ का जीवन। आचार्य परवर, भाई जी की ये विशेषताएं मेरे जीवन में भी आए, ऐसा आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। गुरुदेव, आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपके संसार पक्ष ये पड़पोता हुआ है। आज हम 4 पीढ़ी एक साथ आपके दर्शन कर रहे हैं। आचार्यवर, आपने हमारे दुगड़ परिवार के गौरव को शिखरों चढ़ाया है।
हम आपसे यही वरदान चाहते हैं कि हम सब उस गौरव को सुरक्षित रख पाएं और आप द्वारा बताए गए मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। ओम अरहम। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ दुगड़ परिवार की तरफ से गीत की प्रस्तुति के लिए। निवेदन दुगड़ परिवार। आप जिसा अवतारी दो भतीजा एक पोतेरी जीवन नैया तारी गुरुवर आज बधावा जी नहीं भूला जीवन भर मुंबई पावसरी भारी अरे हर साया गुरुवर आज बधावा जी मारी बंगड़ा स्वर्गासु स्वीकार करो गणराया करो अचक्का राज जुगो जुग रहे निरोगी काया गुरुवर आज बधावा जी जीवन मारो सफल बन बस ओ आशीर्वाद चावा ये मानंदन महाश्रम चरणा में मौत मनावा आज बधावा जी पढ़ो तो पढ़ दादाजी में मनरी बात बतावे तीन तीन विद्या था बधावा जी क्या दीवला मोटा चौक पुरावा। अब सुनिए परपोते की मन की बात। मैं कुमार संभव आपका संसार पक्षी प्रथम परपोत्र हूँ। मैंने ही तो आपको परदादू सा बनने का दर्जा दिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे चार परदादा है। मेरे सबसे छोटे सीरो परदादा ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। सूरज परदादा ने मुझे जन्मभूमि दी। जानवजी परदादा ने मुझे नाम मंत्र सुनाकर जन्मभूमि भी दी और जीवन भूति भी दी। परदादा महाराज जन्म के 8वें दिन मैंने पहली बार नंदनंदा के दर्शन किए। तब आपने मुझे पहचान ली जिसको मां संभव कहकर पुकारा। उस दिन तो मैं आपके घर आया था, इसीलिए आपने मुझे गिफ्ट दिया। आज आप मेरे घर पधारे हैं तो इसीलिए मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। राजस्थान की भाषा में कहूँ तो परपोता होने के नाते मैं परदादा को निशानी चढ़ाना चाहता हूँ। यह निशानी न सोने की है न हीरों की है न रत्नों की है। यह निशानी विशिष्ट गुणों की है। धर्म सूत्र में धर्म की 3 विद्या बताई गई है। ज्ञान की रिद्धि, दर्शन की रिद्धि और चारित्र की रिद्धि। परदादा महाराज आपकी यह 3 विद्या और अवसर आने पर मुझे भी यह 3 विद्या मिले। दिन में सोए और रात में जगावे से दिन में सोते होते। अब जिसकी आवाज में ये आवाज जिसने दी है तो छोटा सा श्रावक विरांश कोठारी एक पद की छोटा सा प्रस्तुत कर रहा है। वीर ओ महावीर मेरी वंदना स्वीकार लो। वीर ओ महावीर मेरी वंदना स्वीकार लो। भक्त में वीरांश मुझको पूर्ण तुम आकार दो। भक्त में वीरांश मुझको पूर्ण तुम आकार दो। महाश्रमण का शिष्य बनना वीर श्रमण का वरदान दो। महाश्रमण का शिष्य बनना वीर श्रमण का वरदान दो। भक्त में वीरांश मुझको पूर्ण तुम आकार दो। ओम नमः।
વધારે હો આ તો વાત કરવા સૌથી મોટો अब मेरा निवेदन गुरुदेव से एक बार मेरी अर्ज है कि आप मुख्यमंत्री प्रवर को भिजवाएं। बगलिया के लिए खाली 8-10 टावर है। विस्लिंग फार्म, अलीगढ़ नगर, ओक्टाकर, सफायर हाइट, राज टावर, दिवेरा और सियरा, बोलेरो, सीनेट, डीनेट, ये 8-10 टावर है। तो नीचे एक बार बगलिया करवाने की कृपा करवाएं, मेरा आपसे निवेदन। अब मैं निवेदन करता हूँ सुजान मजी भाई साहब से, श्रीमान सुजान मजी भाई साहब हमारे घर पधारे हैं, हमें बहुत खुशी है। और हमारे घर पर आज त्योहार का सा माहौल बना हुआ है, तो आचार्यों की कृपा से सब कुछ होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतना कीमती समय निकाल कर हमारे यहाँ पधारे। मुझे याद है उस तेरापंथ भवन की बात, जब आप यहाँ पधारे थे उस समय लगभग ये बना था और भाई सूरज ने उस समय पास वाली बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया था। हमने यहाँ रहकर सेवा की थी और उसी समय साध्वी साजित्री जी को वैराग्य की उत्पत्ति हुई थी। तो कुछ इस बातें भवन के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस भवन में अभी आज आप या कल आप विराज रहे हैं, ये उसी समय बना था। और ये भवन लिया भी इसी उद्देश्य से कि यहाँ हमारे सेवा दर्शन अच्छी तरह हो सकेंगे, और हमने की भी। अब अभी तो ये दूसरी जगह रह रहा है, लेकिन वो भवन अभी इसके पास पड़ा हुआ है। मकान, फ्लैट, भवन तो दूसरा है, लेकिन फ्लैट इसके पास पड़ा हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि परिवार पर जिस तरह की कृपा आप रखे हुए हैं, वैसी ही कृपा बनाए रखें, नहीं बल्कि उससे सवाई करें। और आपकी कृपा से परिवार में सब सुख शांति चल रही है। मैंने दीक्षा की आज्ञा देने में कुछ लेट की, लेकिन फिर भी जब आज्ञा मिल गई तो आपका भी कल्याण हो गया, हमारा भी कल्याण हो गया। हमारा कल्याण इस नाते में हो गया कि अब हमको थोड़ा ध्यान रखकर चलना पड़ता है कि भाई हम आचार्य श्री के परिवार के वंशज हैं, परिवार के हैं, तो ऐसी वैसी कोई बात हमारे परिवार में, हमारे घर में न हो कि हमें आलोचना सुननी पड़े। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि परिवार में अभी तक मुझे तो कोई तरह की बुराई देखने को नहीं मिल रही। आपको मिल रही हो तो आप बताएं। चलता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी कृपा आप बनाए हुए हैं, उससे सवाई कृपा बनाए रखें और ध्यान रखें। अब लिस्ट में नाम तो बहुत उपस्थित भाया और बहन, अब थोड़ी देर पहले जिया भाई महेंद्र जी अपने आप ने सौभाग्यशाली मान रहा हा, बिया ही मैं भी अपने आप ने सौभाग्यशाली मानूं कि एक और आप जी आंकला परम प्रतापी, यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी आचार्यों की संसार पक्षीय भतीजी होने को गौरव प्राप्त है, तो दूसरी ओर एक अनुशासन निष्ठ, संघनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, सिद्धांतनिष्ठ व्यक्तित्व की संसार पक्षीय पुत्री होने को सौभाग्य भी मैंने प्राप्त हुई। आचार्य प्रवर, आप जी की माँ की गोद में खेला, कूदा, पला, पुसा, बड़ा हुआ, बारी गोद में मने भी लंबे समय तक रहने को अवसर मिलो और मारो भी खानो पीनो सोनो उठनो सारा काम बारह ही इर्द गिर्द हुआ करता है। आप तो मात्र 12 साल ही रहा और मैं आपसे भी ज्यादा लगभग 16.5 साल तक बहुत निकटता से मैं बारह खाने रही। मैंने ये बात को भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने दुगड़ परिवार से अच्छा संस्कार मिला, धार्मिक वातावरण मिलो और इस पथ पर आगे बढ़ने को अवसर प्राप्त हुआ। तो आज मैं आचार्य प्रवर सिंह भी वही आशीर्वाद चाहूं कि मैं भी आपके नेतृत्व में, आपकी सन्निधि में निरंतर आगे बढ़ती रहूं, अध्यात्म की दिशा में आगे हमारो विकास होते रहे और इस दुगड़ परिवार भी आप यहाँ आशीर्वाद दे रहा हो कि संस्कार संपन्न बना रहे,
संगनिष्ठ, श्रद्धानिष्ठ, सत्यनिष्ठ बना रहे। परिवार को एक एक सदस्य धर्म संघ की सेवा में जुड़े रहे। ई भावना के साथ ही ओम अर्थ कि हमको राह मिल गई, तुमसे लगी पुण्य धरा के हे दिन कर, गणनभ के तुम हो शशधर। पुण्य धरा के हे दिन कर, गणनभ के तुम हो शशधर। हृदयाम्बुज सुरभित सरवर, नयन युगल करुणा मगन। कि हमको राह मिल गई, सचमुच फला सपन। कि हमको राह मिल गई। ऋषभ प्रभु थे तीर्थंकर, पढ़ पोते के आए घर। मिला शुभ अवसर, कि हमको राह मिल गई। तुमसे लगी लगन, कि हमको राह मिल गई। सचमुच फला सपन, कि हमको राह मिल गई। गुरुदेव, यहाँ पर लोकल में निवेदन कर रहा हूँ, मांगीलाल जी छाजे 2 मिनट के लिए जल्दी से। वाला वासियों का परम सौभाग्य है कि आपके पदार्पण यहाँ पे हुआ। भगवान लोखंडवाला शायद बम्बई में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 800 से 900 मीटर की एरिया में करीब 125 परिवार, लगभग 110 से ज़्यादा ही होंगे परिवार रहते हैं। एक एक बिल्डिंग में किसी में 10 परिवार है, किसी में 15 परिवार है, किसी में 20 परिवार है। और सामने जो अली का नगर है उसमें तो 40 परिवार लगभग तेरापन समाज के हैं। जैन समाज के करीब 60-70 परिवार होंगे और तेरापन समाज के अपने 40 परिवार थली और मेवाड़ के भाई वहाँ रहते हैं। मैं वैसे तो आपको कष्ट बिल्कुल भी देना नहीं चाहता हूँ, मेरी प्रवृत्ति में ये शामिल नहीं है, लेकिन सभी लोखंडवाला वासियों की एक मन की प्रफुल्लता के लिए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आपका सिर्फ 800 मीटर का चक्कर लगेगा। इस गेट की जगह आप इस गेट से निकलेंगे तो सारी बिल्डिंगें एक एक मिनट के लिए आप परस देंगे और 125 परिवारों को में एक असीम खुशी की एक जो भावना होगी, जो खुशी मिलेगी, उसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन काल में आचार्यों का वापस कब आना होगा या नहीं होगा, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, जैसे आप कृपा करें। तो अगर ये 800 मीटर का थोड़ा सा आपको कष्ट तो होगा, लेकिन मैं विनम्र सभी लोखंडवाला वासियों की ओर से सभी चाहते हैं कि सारी बिल्डिंगों में एक एक मिनट के लिए हम किसी को आपको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। आप इतनी कृपा, आप कृपा निधान है, आप इतनी कृपा जरूर कराएं, यही अनुरोध के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। चरणों में से भक्ति वंदन। निवेदन। चयिता भारहम वासम चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करे लोहे पत्तो गई मणुत्तर। भगवान शांतिनाथ जो तीर्थंकरों की 24वीं में 16वें तीर्थंकर हुए हैं और जिन्होंने भौतिक जगत में भी मानो बहुत ऊंचा स्थान चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया। चक्रवर्ती भौतिक दुनिया का इतना सत्ताधीश बड़ा व्यक्ति होता है तो वह स्थान भी प्राप्त किया, तो दूसरी ओर बाह्य चीज़ों को छोड़कर के वे संत बने और तीर्थंकर के स्थान को भी प्राप्त कर लिया। अध्यात्म के जगत में अपने जैन धर्म के अनुसार ये तीर्थंकर का स्थान जैन शासन में मानो सर्वोच्च पद धर्म के संदर्भ में होता है। तो उन्होंने दोनों स्थान प्राप्त किए, भौतिकता में भी मानो शिखर पर या उसके निकट शिखर पर चढ़े और अध्यात्म की व्यवस्था में भी वो शिखर पर पहुंच गए और तीर्थंकर बन गए। तो संति संति करे लोए, शांतिनाथ भगवान मानो शांति करने वाले हैं। तो आदमी के जीवन में शांति रहे
यह एक अच्छी उपलब्धि होती है। भौतिक संसाधन बहुत ज़्यादा न भी मिले पर शांति उपलब्ध रहे, यह अच्छी बात है। वरना भौतिक साधन है, मन में शांति नहीं है, तो भौतिक साधन कितने क्या उपयोगी बन सकेंगे। तो मनुष्य के जीवन में चित्त की शांति, चित्त की समाधि, प्रसन्नता, सहज शांति समाधि, यह एक बड़ी विशेष उपलब्धि होती है। तो हम लोग यह शांति की, धर्म की बात बताते रहते हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत से कुछ अंशों में विरत हैं और अध्यात्म में रत हैं। इसलिए यह शांति, धर्म, अध्यात्म, तीर्थंकर, आगम, इन चीज़ों की दुनिया में हम काफ़ी रहने वाले हैं। और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुंबई पधारे थे। उनसे पहले गुरुदेव तुलसी मुंबई पधारे थे और विक्रम संवत 2011 में उन्होंने मुंबई में चतुर्मास किया था। उस चतुर्मास के बाद, यानी 68 चतुर्मासों के अंतराल के बाद उन्हें हमारा उस पीढ़ी में, उस क्रम में चतुर्मास इस बृहत्तर मुंबई की एरिया में हुआ। और कांदीवली चतुर्मास से पहले भी आना हो गया और चतुर्मास के बाद भी आना हो गया। और इस एरिया में चतुर्मास से पहले कुछ शायद आने का प्लान था, फिर वो नहीं हो सका, महेंद्र को जाना पड़ा था, तो फिर यहाँ नहीं आए। तो वो जो शेष रह गया था उसको मानो निःशेष करने के लिए आज यहाँ आना हुआ है और किसी निमित्त से आना हो गया। ऐसे ये एरिया भी है जहाँ आना, एक एरिया का स्पर्श भी हो गया और इधर यहाँ आना भी हो गया। और श्री सुजानमल जी दुगड़ संसार पक्ष भाई साहब, इनका भी आना हो गया। वो आते नहीं आते, थोड़ी सी वो आना हो गया, वो विशेष बात है। जैसा कहा कि माता जी तो नहीं रही, खैर भाई साहब का आना हो गया, वो भी विशेष बात है। तो इधर श्री सुजानमल जी परदादा जी बन गए, तो परदादा जी बन करके आए हैं। यह संसार की बातें हैं, परदादा और अब वास्तव में तो आप ही बने हैं। ये तो सब वास्तव में परदादा तो ये सुजानमल जी बने हैं, बाकी तो इनके कारण से कहलाते हैं, इनके भाई हैं इसलिए कहलाते हैं। वास्तव में तो यही परदादा, क्योंकि जिसके पोता हो और पड़पोता हो तो वो वास्तव में परदादा बनता है। तो सूरज जी वो तो उनके कारण से परदादा, उस संबंध से परदादा कहलाते हैं। तो वैसे संसार में पड़पोता होना विशेष बात का, वो कहते हैं सोने की सीढ़ी वो चढ़ने की बात, ऐसे वो कहते हैं। ये संसार की बातें हैं। वैसे तो हम तो ज़्यादा वो धर्म के संदर्भ में हैं। धर्म की बात में तो सुमति प्रभा जी, ये साहित्य सा हैं, इनके भी तो मतलब बुआ दादी जी नहीं, बुआ दादी जी कभी तैयार करेगी पोते को तो पड़पोता सामने दीक्षा ले तो विशेष बात है। पड़पोता और सामने दीक्षा ले तो ठीक है। दोनों चारित्र शासन दोनों हैं, दोनों ही बुआ दादी जी हैं। तो कभी पोते को कोई मौका आए, कोई प्रेरणा देने का, तैयार करने का, तो वो विशेष बात। और पड़पोता होना आपके अभी 3 पीढ़ी तो है ही, आपके ही मतलब 4-5 आपके आप गया देव कुमार जी, 3 पीढ़ी तो है सबकी सेवा में, 4थी पीढ़ी भी होती है। हाँ, देव कुमार भी सही पढ़ता तो जी आप भी टाइम बढ़ वो देते हैं तो आप सही पढ़ता भाई जी तो बन रहा, आप बनती
श्री हुक्मचंद जी झुमरमल जी दुगड़ मेरी वाला का यह परिवार है और यह श्री सुजानमल जी दुगड़ का परिवार है। सारा महेंद्र आदि का सारा सुजानमल जी दुगड़ का परिवार है। और जैसा बताया गया संसार तक से भाई साहब के बारे में महेंद्र ने भी कहा, सारी बातें कही थी। तो ये भाई जी की जो विशेषताएं हैं वो परिवार में एक तो ईमानदारी आदि आदि निर्भीकता आ रही हो, तो ये चीज़ें परिवार में भी जो सद्गुणों की बात है वो परिवार में अच्छी रहे। कि और तो धन पैसा तो ठीक है, जीवन की एक अपेक्षा होती है, जीवन में सद्गुण कितने हैं उसका विशेष महत्व होता है। तो यह एक जीवन की अच्छी संपत्ति होती है। तो अच्छा है, इस बार दोनों शादियों का भी एक मौका मिल गया यहाँ चतुर्मास और सब थोड़ा लंबा प्रवास होने से। और इस एरिया के जो लोग हैं हमारे धर्म संघ से जुड़े हुए, तो शनिवार की सामायिक है वो भी यथासंभवतया होती रहे। और बच्चों में ज्ञानशाला का जितना क्रम चल सके वो भी चलता रहे। इतने तत्व ज्ञान धर्म चारित्रात्माएँ रहें, उनसे जितना कोई लाभ लिया जा सके, ऐसे भी स्वाध्याय आदि हो सके, वो सारा अच्छा क्रम चलता रहे। और धार्मिकता जीवन में रहे, अध्यात्म जीवन में रहे, वो हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारिणी स्थिति और बात हो सकती है। तो इस एरिया के लोगों में भी धार्मिकता रहे, दुगड़ परिवार में भी खूब अच्छी सद्गुण संपन्नता पुष्ट रहे, सब अच्छा। नित्य स्वीकार करके जाएं दुगड़ परिवार की तरफ से। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परनत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली परनत्तो धम्मा लोगुत्तमा अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि के
काल कैसी बात लगे भाई मारा अपने मिली बदमाशी करता तो बेटा मिल जाता ना रोड देंगा मेरे अटंगी का लेता पाछो मनी को नहीं आने देता सोचती पर मैं खिला यार सारी तरिया सारी 2 साल मैं 84 और 75 को जन्म है मेरे सन 84 को जन्म है मन तो लगे गुरुदेव वो भवन बुलाया सारी तरिया से भवन तो है नहीं वो बुलाया नहीं तो कोई बुलावा नहीं बुलावा छोटा नहीं छोटा वो भवन बुला दिया ये भवन आप बिराजिया दस्यो आने जानो गुरु दस्यो करा ये तो मारो दोनों हजार चार के बिना आता नहीं आप बिराजोड़ा तो वो लत्तो को नहीं मैं क्यों बोल रहे हो भाई 3 साल कटी देर बन गया 3 साल में कपात हाजी थी तो फिर बात दबा मिला वो भवन है भी ये जो शुरुआत मेरा देखो तो आप आपने दिवाकर इसी खास ऐसा की बात है तो मैं आयो को नहीं आ सके तो आप संपूर्ण बाजी देखे अभी तो ले दिखा ये भवन को और रेट को राज को हबे जन्म मारने मैं हमने छेड़ा तो मैं भी कोई 107 रोड ढूंढ सी हूँ पुरानी तो हिंदी वेर फुटेड़ो आंगनों में वो झाड़ू काटता ही तो इस वक्त जो आंगनों और न छात तो ये आपको काम भी कर सोसाइटी का चेयरमैन है चेयरमैन है सोसाइटी का हमारे सामने का प्रमोद जी डालिया मीटिंग में की प्रोग्राम है मंत्री मिनिस्ट्री का जमा सब हो जरा उदित मिनिस्ट्री को ध्यान दे रहे हैं मैं ज्यादा गैर आगे में बाबा शायद थोड़े थोड़े लोग छोटा हमारी जनरेशन लोग साल में एक बार देश जाता दादी साहब के टाइम हमारे कोई याद है सुनते हुए जी कितना नहीं रहता हमारी जनरेशन में जबकि टिकटा रेल की बड़ी बड़ी रतनी भाई मंगलोर गेड़ी ब्याह में भाई पटाऊ बेर फ्लाइट की करा के आई है क्या 4 भाई की फोटो खींची थी मैं एक ले रही फ्लाइट की करा रही है नीचे क्या नीचे ठीक है तो शांति है तो मन में समाधि है तो कोई चीज आई ग्राम काम धंधा करना जगह कर करा लिया हमारे को काम धंधा की टेंशन को नहीं परिवार की भी टेंशन को नहीं भाई भाई से आप आपका टापर से आप आपका काम ला लिया भाभी भी कोई ताल्लुकात बात ये चिंता को नहीं की कोई काम किया साला मन देख लो कुमार करे दिया लगते हैं अपने ज्ञान में लास्ट थोड़ी सी कि तुम्हारा आ रही कि भाई राजू की माँ बेटी बीमारी कल हो सके जाती थे मेरा चिंता रहे कभी की चौकियाँ होती भाभी उसको माँ थोड़ी ज़्यादा दुख करती तो मैं राजू आगे जाता हूँ मेरे खाते में क्या पे मेरे करा तो
बाथरूम में जाता है, टॉयलेट में जाता है, मैं देख रहा तो डेड 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 देख रहा तो वॉडी कर आप नहीं है, क्या नहीं है, कभी चीज़ों पड़ जाए नहीं हो, मेरी जवाब बहुत करे, अब वो चले हुए होगी, जब ये प्रमुख जी का दर्शन करिया देने के हो, तो महाराज यहाँ का तो क्या है, बोला क्या भी दुख करो, ये सारों को दुख वीडियो नहीं कोई वीडियो में, इन्हें तो अगर पहली चलिया जाओ तो कौन संभालते कौन करते कोई बच्चों को नहीं भी चिंता रहती था तो आपकी चिंता ही तो वो मेरी क्यों थारी चिंता ही मेरी क्यों थाने ये चिंता को नहीं बेटे कौन करती चांदू चांदू हाँ चांदू भैया चांदू मारने भी महाराज के ठिकाने जानो पुगानो क्योंकि मैं सड़का पर गाया गोता रवे वो मैंने एकदम तरीकों पुगार तो प्रवचन हो तो भी टाइम पर फूक जातो 1 मिनट पहले बेटा हाजिर रहतो अभी के बाद तकलीफ इतनी रहती कि माँ आती टाइम मस्सी जी का रुकता क्या यार भाई बेटा बेत्या बोल 1 घंटा बोल मन बैठना पड़ेगा कौन डाउन तमाशा माँ आता नहीं मस्सी जी का घर में बड़ा नहीं करता माँ अपना माँ मस्सी जी का एक दिन आता तो नहीं मस्सी जी ताई तो आ जाता हाँ मस्सी जी गड़ गई थी रुकता नहीं बड़ो बोल रहा है तो वो कहते हो गए बेटा बैठा बोल गप्पा करेगा मन रुकना पड़ेगा होगा कि बुझाई ना भी जानो पुगानो करो दूध को मेरे ड्यूटी दिए नहीं कहते दूध जानो ऐसी नहीं ये पूरा बहुत पति मेरे काम बुलाया जगह करते वो ठीक 3 बजे का बना दो राजू जी रात की और कोई तो सारे तो बता दे तो नहीं तो वो 2 का बना 3 बजे राजू का ले आते साग सब्जी काटना और गोभी की सब्जी वो आपका हाथ की नहीं काटेड़ी होती खातो लेकिन खुद की काटेड़ी होती है कोई खातो ठीक आपको राणो दोनों आपकी अलमारी साफ करनी कारणों बंद करके अलमारी साफ करके साफ कहीं तो भिड़ा हुआ लेकिन की उजाड़ दिया शतरंज को खिलाड़ी हो रहा है शतरंज बहुत बढ़िया आयो आप लोग थोड़े समय बाद में आपको नहीं बात समय करे समय रोज लोग की जाते हैं ज्यादा तो 4 महीने के में लोग 4-5 जना होता सहन सागे लेके में लोग से ताश खेलने में बैठ जाता लेकिन कई ट्रिक्स करता मैजिक कर रही हो तो कोई नो पिज्जा करना मैं होता नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यां नमो वज्रायां नमो लोये देशो पंचलं स्वामी सर्वकामे सनातनं मंगलानं च सुरेशं पदमं भवै मंगलं सत्तानि मंगलं मंगलं सिद्धा मंगलं साधु मंगलं किरणी पन्नतो दुगो मंगलं सत्तानि लोकोत्तमा अरहंतानं उत्तमा सिद्धा उत्तमा नामो उत्तमा किरणी पन्नतो दुगो सत्तानि शरणं भवत्यानि सर्वे शरणं भवत्यानि शरणं भवत्यानि साधु शरणं भवत्यानि केवल्य पन्नतं ब्रह्मं शरणं भवत्यानि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम विष्णुनाम गुण औरत समरण की आश्रय चिंतनताम आरोग्य बोधि लाभम समाहि वर उत्तमं बिंदु संदेश निर्मल यरा आयते स्वरियं पयासयरा सागर वद्योहि तेरा पंथ प्रणेता तेरा पंथ प्रणेता जय जय हो तेरा ये जलवा निखरता रहे तुम हो जिन शासन की शान तुम पर सब कुछ है कुर्बान महाश्रमण की क्या पहचान मुख पर मनमोहक मुस्कान गुरुवरम ओ गुरुवरम गुरुवरम ओ गुरुवरम तेरा पंथ प्रणेता जय जय हो तेरा ये जलवा निखरता रहे तुम हो जिन शासन की शान तुम पर सब कुछ है कुर्बान महाश्रमण की क्या पहचान मुख पर मनमोहक मुस्कान गुरुवरम ओ गुरुवरम
कर अखियां हर से नजर मिले तो दिल ये सर से जुबा जुबा पर नाम तुम्हारा, हर धड़कन पर धाम तुम्हारा। गुरुवरम ओ गुरुवरम, गुरुवरम ओ गुरुवरम, तेरा पंथ प्रणेता जय जय